नमस्कार। करंट अफेयर की श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज की दिनांक 7 मई 2020। हम जो करंट अफेयर देखने वाले हैं वो क्वेश्चन एंड आंसर के फॉर्मेट में देखेंगे। उसके साथ उसके एडिशनल फैक्ट्स भी जान लेंगे। प्रश्न क्रमांक 1, ऑपरेशन समुद्र सेतु किसने लॉन्च किया है? ऑपरेशन समुद्र सेतु भारतीय नौसेना ने लॉन्च किया है। भारतीय नौसेना द्वारा समुद्र सेतु नामक एक नया अभियान शुरू किया गया है। समुद्र सेतु का अर्थ सी ब्रिज यानी समुद्र पुल है। यह ऑपरेशन कोविड-19 महामारी के दौरान विदेशों में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस लाने के प्रयास के रूप के लिए शुरू किया गया है। नौसेना के प्रमुख हैं एडमिरल कबीर सिंह। प्रश्न क्रमांक 2, किस सरकार ने प्रवासियों के लिए एग्जिट ऐप लॉन्च किया है? तो पश्चिम बंगाल की सरकार ने प्रवासियों के लिए एग्जिट ऐप लॉन्च किया है। पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा एग्जिट ऐप नाम एक नई ऐप लॉन्च की है। ये ऐप देशव्यापी तालाबंदी के दौरान पश्चिम बंगाल में फंसे अन्य राज्यों के लोगों के लिए लॉन्च की गई है जो अपने मूल स्थान या राज्य लौटना चाहते हैं। प्रश्न क्रमांक 3, मैक्स वुफा के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं? तो मैक्स वुफा के नए एमडी और सीईओ कृष्णन रामचंद्र बने हैं। मैक्स वुफा हेल्थ इंश्योरेंस द्वारा कृष्णन रामचंद्र को कंपनी का नया प्रबंध निदेशक यानी कि एमडी और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ नियुक्त किया गया है। वह आशीष मेहरोत्रा की जगह लेंगे। मैक्स बुपा हेल्थ इंश्योरेंस की स्थापना 2008 में हुई थी। मैक्स बुपा हेल्थ इंश्योरेंस मुख्यालय नई दिल्ली, भारत में स्थित है। प्रश्न क्रमांक 4, किस भाषा के मशहूर कवि और प्रोफेसर के एस निसार अहमद का 84 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो कन्नड़ भाषा के मशहूर कवि और प्रोफेसर के एस निसार अहमद का 84 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। के एस निसार अहमद अपनी कविता के कारण कर्नाटक सहित में काफ़ी प्रसिद्ध थे। वो साल 2007 में शिवमोगा में आयोजित कन्नड़ साहित्य सम्मेलन के 73वें अध्यक्ष भी थे। के एस निसार अहमद को वर्ष 1981 में राज्योत्सव पुरस्कार और 2008 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। प्रश्न क्रमांक 5, किन राज्यों में कोविड-19 संक्रमण को रोकने के लिए ठीकरी पहरा का उपयोग किया जा रहा है? तो पंजाब एवं हरियाणा में कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के लिए ठीकरी पहरा का उपयोग किया जा रहा है। यह पंजाब एवं हरियाणा में प्रचलित सामुदायिक पुलिसिंग यानी कि कम्युनिटी पोलिसिंग प्रथा है। इसके तहत गांव के एक या एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा गांव में रात के समय पहरा दिया जाता है जिससे कोई संदिग्ध व्यक्ति गांव में प्रवेश न कर सके। प्रश्न क्रमांक 6, केंद्र सरकार ने हाल ही में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत कितने रुपए की दूसरी किस्त को मंजूरी दे दी है? तो केंद्र सरकार ने हाल ही में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 500 रुपए की दूसरी किस्त नमूद मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 3 किस्तों में 500 रुपये प्रदान किए जाएंगे। हाल ही में इस योजना के तहत दूसरी किस्त जारी की गई है। इस योजना पहली किस्त जारी होने पर 20 करोड़ से अधिक महिलाओं को लाभ मिला। इस राशि को उन खातों में जमा किया गया जो प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत पंजीकृत थे। प्रश्न क्रमांक 7, किस संस्था ने रासायनिक मुक्त कीटाणुशोधन हेतु एक अल्ट्रावायलेट यानी कि यूवी कीटाणुशोधन टावर विकसित किया है? तो ये DRDO ने रासायनिक मुक्त कीटाणुशोधन के हेतु एक अल्ट्रावायलेट यानी कि यूवी कीटाणुशोधन टावर विकसित किया है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि DRDO ने एक पैराबैंगनी यानी कि यूवी डिसइंफेक्शन टावर का विकास किया है। यह टावर
कोरोना संक्रमण बहुत क्षेत्रों को बिना किसी केमिकल इस्तेमाल के बहुत जल्द संक्रमण मुक्त करने में सक्षम है। मंत्रालय ने इस उपकरण का नाम यूवी ब्लास्ट रखा है। प्रश्न क्रमांक 8, कोरोना वायरस के बीच लोगों को मुफ्त और कैशलेस बीमा कवर प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था? तो कोरोना वायरस के बीच लोगों को मुफ्त और कैशलेस बीमा कवर प्रदान करने वाला महाराष्ट्र भारत का पहला राज्य है। महाराष्ट्र में हर व्यक्ति को मेडिक्लेम पॉलिसी मिलेगी। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने इस बारे में घोषणा की है। उन्होंने कहा कि सभी नागरिकों को राज्य सरकार की हेल्थ स्कीम का लाभ दिया जाएगा। महाराष्ट्र पहला राज्य होगा जो अपने लोगों को मुफ्त और कैशलेस बीमा सुरक्षा प्रदान करेगा। प्रश्न क्रमांक 9, देश की सबसे बड़ी तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (IOC) के नए चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो देश की सबसे बड़ी तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (IOC) के नए चेयरमैन राहुल सचदेवा को नियुक्त किया गया है। श्रीकांत माधव वैद्य फिलहाल IOC में निदेशक है। श्रीकांत माधव वैद्य IOC निदेशक मंडल के अक्टूबर से जुड़े थे और वह संजीव सिंह का स्थान लेंगे। श्रीकांत माधव वैद्य 1 जुलाई 2020 से कार्यभार संभालेंगे। उनका कार्यकाल 31 अगस्त 2023 तक होगा। प्रश्न क्रमांक 10, कांग्रेस के किस वरिष्ठ नेता को लोकसभा में लोक लेखा पर संसदीय समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी वरिष्ठ नेता को लोकसभा में लोक लेखा पर संसदीय समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी को लोकसभा में लोक लेखा पर संसदीय समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही लोकसभा और राज्यसभा के 19 अन्य सदस्यों को भी समिति के सदस्य के रूप में चुना गया है। धन्यवाद। ये आज के करंट अफेयर थे।